नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का RGS एकेडमी पर। RKGS एकेडमी पर यूट्यूब पर जाइए। R के बाद स्पेस देकर के GS के बाद स्पेस देकर के एकेडमी आ जाएगा चैनल। फिलहाल देर न करते हुए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बड़ा लंबा चला जाता है। आज मॉडर्न हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री में मैंने 2-3 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अब कुछ फिजिक्स के चैप्टर भी मैंने शुरुआत कर दी है, तो फिजिक्स से भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एंशिएंट में भी मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है, तो इस तरह से करके कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स में, हम लोग देखेंगे कुछ यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन आता है बड़े एग्जामों में, चाहे आप किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पे सुमेलित करने के लिए यंत्र और उनके कार्यों को सुमेलित करने के लिए पूछ देता है, या तो सीधे सीधे वन लाइनर में पूछ देता है, और वन डे एग्जाम में भी पूछता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो PCS से लेके वन डे एग्जाम तक के कैंडिडेट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग एकदम शुरू से। अगर हम इधर रखेंगे यंत्र, ठीक है, और इधर हम रखेंगे कार्य। तो सबसे पहले अगर किसी यंत्र की बात करी जाए तो यंत्र बहुत से हैं। मैं 20 से 25 यंत्रों के बारे में पढ़ाऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो हमारा पहला ही यंत्र है साइक्लोट्रॉन। हिंदी लिखेंगे हम इसका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो उपकरण है, यह करता क्या है, इसके कार्य क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है। साइक्लोट्रॉन यह क्या करता है, यह जैसे मान लीजिए जो आवेशित कण होते हैं, आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उसको त्वरित करने वाला उपकरण है। यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करने वाला उपकरण है। मतलब साइक्लोट्रॉन, देखिए दो है, एक है साइक्लोट्रॉन, एक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में थोड़ा सा डिफरेंसेज है, तो साइक्लोट्रॉन का भूलिएगा मत। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये आवश्यक जो कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि हो गए, तो उनको क्या करता है, उनको त्वरित करता है, यानी उनको गतिशील अवस्था में बनाए रखता है, उनकी गति को तेज कर देता है। ठीक है, अब यहीं पे हम साइक्लोट्रॉन को देख लेते हैं। दूसरा साइक्लोट्रॉन, देखिए प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, एक है साइक्लोट्रॉन, एक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है, यानी कि इससे कृत्रिम मौसम को मतलब कृत्रिम मौसम बनाया जा सकता है। जैसे कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है, जैसे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है ना, तो उसके लिए कृत्रिम मौसम बनाया जाएगा तभी तो वर्षा कराई जाएगी। तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, यह कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन में माइनर डिफरेंसेज है, यहां से लोग गलती कर जाते हैं। आप याद करके रखिएगा, साइक्लो यहां भी जानते हैं गलती क्या हो जाती है, साइक्लो। अगर आपने तैयारी नहीं करी है, पढ़ी नहीं है, तो साइक्लो का आप प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप लगा लेंगे साइक्लो का मौसम से या चक्रवात से, और साइक्लो का दूसरी चीज से लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ठीक विपरीत है। साइक्लोट्रॉन क्या है आपने यहाँ देख लिया, और साइक्लोट्रॉन क्या है यहाँ पे आपने देख लिया। फिर तीसरा देखते हैं, IMP फैक्ट है वोल्ट मीटर। ये फिजिक्स से संबंधित उपकरण है, भौतिक विज्ञान से। यह क्या करता है, यह दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला उपकरण है। ठीक है,
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, इसको बताता कौन है, वोल्ट मीटर बताता है। अमीटर की बात कर ले यहीं पे, अमीटर, ठीक है। यह क्या करता है, यह विद्युत धारा, यह विद्युत धारा की दिशा को बताने वाला उपकरण है, उपकरण, सॉरी, विद्युत धारा की तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता को बताने वाला उपकरण। विद्युत धारा की तीव्रता कितनी है, इलेक्ट्रिक जो बह रही है, तारों में जो इलेक्ट्रिक बह रही है, चल रही है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसको बताने वाले उपकरण का नाम क्या है, अमीटर है। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है, वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को बताता है और अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को बताता है, विद्युत धारा की तीव्रता कितनी है। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा, बहुत ही आईएमपी है, कई बार एग्जाम में आया है, फेरोमीटर। इससे हम समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र, को मापने वाला यंत्र, ठीक है। फेरोमीटर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, ये किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आया हुआ है और बाकी वनडे एग्जाम में भी यह फेरोमीटर बार बार पूछा गया है, इसलिए फेरोमीटर को आपको भूलना नहीं है। जैसे कि है आपका छठा देखें अगर, तो लैक्टोमीटर, ठीक है, सबको पता है लैक्टोमीटर, ये भी बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, खूब आया हुआ एग्जाम में है। यह दूध की शुद्धता को बताता है, दूध की शुद्धता, ठीक है, यानी उसके घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर भी कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आपको यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, एक यंत्र है हमारा गायरोस्कोप, गायरोस्कोप, यह क्या करता है, यह घूर्णन की गति को मापता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु गतिमान है लेकिन वह घूर्णन कर रही है, मतलब गोल गोल वृत्तीय आकार में घूर्णन कर रही है, तो उसको, उसकी गति को कौन मापता है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो आपका ऑप्शन जाएगा गायरोस्कोप द्वारा इसकी माप करी जाती है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे देखिए लोगों से गलती होती है। आठवां, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, और नौवां है हाइग्रोमीटर। ठीक है, एक जगह लगा हुआ है हाइड्रो और एक जगह लगा हुआ है हाइग्रो, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, और लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी कंफ्यूजन दूर हो जाता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, यह द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापता है। और हाइड्रोमीटर क्या करता है, यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। अब देखिए यहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज ना होने का रीजन देखिए, यहां से हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हाइड्रो का मतलब पानी से आप लगाइए, जैसे हाइड्रोफोबिया, ठीक है, तो हाइड्रो का मतलब पानी से लगाइए, और पानी क्या होता है, द्रव होता है, तो इसका मतलब हो गया कि द्रव का अपेक्षित घनत्व, ठीक है। हाइग्रो, हाइग्रो क्या करता है, अगर ग्रो लग गया
तो वह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापेगा, और ड्रो लग गया हाइड्रो, पानी द्रव लग गया तो वह क्या करेगा, किसी भी द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापेगा। ठीक है, तो 10वां देखते हैं, आईएमपी है प्लग गेज। प्लग गेज जैसे बड़े बड़े होते हैं वहां पे उद्योग धंधों में, मिल फैक्ट्रियों में बड़े बड़े बेलन होते हैं। अगर मान लीजिए बेलनों में किसी प्रकार का कोई छिद्र हो गया, और ऐसा छिद्र हो गया जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उस छिद्र का पता लगाने के लिए या तो एक्सरे किरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो प्लग गेज एक उपकरण होता है, ठीक है, तो इसमें भी ये क्या करता है, बेलनों में हुए छिद्र को बताता है। यानी कि अगर बेलन में कोई छिद्र हो गया तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए एक्सरे किरण काफी उपयोगी साबित होती है। और इससे पता लगाया जा सकता है कि बेलन में मान लीजिए बहुत ही मतलब ऐसा कोई छिद्र हो गया है या कोई चीरा हो गया है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो प्लग गेज नामक उपकरण से इसका पता लग जाता है कि भाई खराबी कहाँ पे है। ठीक है, एक बहुत ही आईएमपी है 11 पे देखते हैं, लक्स मीटर। लक्स मीटर ये क्या करता है, ये प्रकाश की तीव्रता को मापता है। प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो मैंने लगभग 10-11 यहाँ पे बताए हुए हैं। 10-11 बहुत ही भी आईएमपी हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। सभी यहाँ से मैंने बोला कि आप देख लीजिए कितनी बार एग्जाम में आया होगा। यहाँ से वोल्ट जितना मैंने बताया है, साइक्लोट्रॉन, वोल्ट मीटर या अमीटर हो, चाहे फेरोमीटर हो, चाहे लैक्टोमीटर हो, चाहे गायरोस्कोप हो, चाहे हाइड्रोमीटर हो, चाहे हाइग्रोमीटर हो, चाहे प्लग गेज हो, चाहे लक्स मीटर हो, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, खूब मतलब भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। इसलिए इस यहाँ से आपको गलती नहीं करनी है। अब 10 हो गए। अब चलते हैं, कुछ और उपकरण है उनको देखते हैं भैया इनका क्या काम है, उन उपकरणों के कार्य को देखेंगे। सभी आईएमपी उपकरण को आज यहाँ पे चैप्टर क्लोज कर देते हैं। 12वां देखें, मैनोमीटर। मैनोमीटर ये क्या करता है, किसी चीज के अंदर अगर गैस है, मान लीजिए सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, तो गैस का दाब कितना है उसको बताने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, मैनोमीटर का। तो ये क्या करता है, गैस के दाब को बताता है। ठीक है, 13वां देखें, ओडोमीटर। ओडोमीटर। अब मान लीजिए कोई वाहन है, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, चाहे हमारी बाइक ही क्यों ना हो, वह कितनी दूरी तक उसने चली है, आपके कार में या बाइक में लगा होता है जो बताता है कि भैया हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की है। तो उसको उस दूरी को बताने वाले उपकरण का नाम क्या है, ओडोमीटर है। तो क्या होगा इसका, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, वाहन ने कितनी दूरी तय की है इसको बताने वाले यंत्र का नाम या उपकरण का नाम क्या है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा ओडोमीटर। ना कि देखिए ओडोमीटर और ऑडियोमीटर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं कंफ्यूज होना है। अब यही ऑडियोमीटर देख लेंगे, 14 ऑडियोमीटर।
ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। और ऑडियो नाम से ही आप समझ गए होंगे, यह ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ठीक है, ध्वनि कितनी तीव्र है उसको बताने वाले यंत्र का नाम या उपकरण का नाम क्या है, ऑडियोमीटर है। और ओडोमीटर क्या है, किसी भी वाहन द्वारा चली गई दूरी को बताने वाले उपकरण का नाम ओडोमीटर है। ठीक है, एक और है बहुत आईएमपी, 15वां देखते हैं, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप अक्सर इस यंत्र का उपयोग या तो गोताखोर करते हैं या तो मेनली गोताखोर करते हैं, और कभी कभी जो सबमरीन या पनडुब्बी वाले पनडुब्बी में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये यंत्र करता क्या है कि पानी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने के काम में आता है। यानी पानी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने वाला उपकरण। ठीक है, एक है आपका सोलर टैकियोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ओडोमीटर मैंने भी बताया, ओडोमीटर क्या करता है, वाहनों द्वारा चली गई दूरी को बताता है कि आप भैया कितनी दूरी तक चले हो। और टैकियोमीटर क्या करता है, यह वायुयान यानी हवाई जहाज द्वारा चली। ठीक है, टैकियोमीटर क्या करता है, यह वायुयान की गति को बताने वाला उपकरण है। ठीक, टैकियोमीटर क्या करता है, यह वायुयान कितनी गति से उड़ रहा है इसको बताता है टैकियोमीटर। एक है आपका नेफ्रोस्कोप, नाम से ही समझ गए होंगे आप लोग, नेफ्रो यानी बादल से, सीधे सीधे इसका बादल से आप लोग लगा लेंगे, इंग्लिश होता है, अंग्रेजी होती है नेफ्रोस्कोप। नेफ्रोस्कोप क्या करता है, यह उड़ते हुए बादलों की दिशा और गति दोनों को बताता है। यह क्या करता है, यह उड़ते हुए बादलों की गति एवं दिशा को बताता है। अगला देखिए 18वां, वाट मीटर। ठीक है, ये क्या करता है, यह विद्युत शक्ति को मापता है। अगला है विस्कोमीटर। यह द्रव की श्यानता को बताता है या मापता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लगभग 19 देख लिए। यहाँ पे देखिए वाट मीटर क्या करते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, तो वाट मीटर क्या करता है, विद्युत शक्ति को बताता है। विस्कोमीटर क्या करता है, द्रव की श्यानता को बताता है। कि श्यानता का मतलब समझ रहे हो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो श्यान बल के बारे में पढ़ाऊंगा, उसका गाढ़ापन होता है। तो द्रव की श्यानता को कौन बताता है, बताने वाले उपकरण का नाम क्या है, ये इसका नाम है विस्कोमीटर। ठीक है, आगे चले 20वां देखें, लक्स मीटर। बहुत ही VIMP है, लक्स मीटर खूब पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है। एक प्रकाश की तीव्रता को बताता है। किसको बताता है,
प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को बताने वाला उपकरण। एक और है, इसी नाम से है, लक्स मीटर हो गया। इसी नाम से एक और है, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे, फोनोमीटर। फोनोमीटर ये भी क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को बताता है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है या बताता है। ठीक है, तो लक्स मीटर फोनोमीटर दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। फोनोमीटर भी क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को बताता है, और लक्स मीटर भी क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को बताता है। फोनोमीटर के प्रोनाउंसिएशन में आप फोन से, ध्वनि से इसका मतलब निकालेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। फोनोमीटर क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता को बताता है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने 21 देख लिए, 8-10 और देख लेते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है। एक आपने सुना होगा, बार बार एग्जाम पुराने पेपर उठा करके देखिए, या जो लोग पुराने मतलब कंपटीटर हैं उन्होंने बैरोमीटर और बैरोग्राफ दोनों का नाम सुना होगा। बैरोमीटर और बैरोग्राफ दोनों का नाम सुना होगा, और दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन दोनों में माइनर सा डिफरेंसेज है। और वो माइनर सा डिफरेंसेज बैरोग्राफ और बैरोमीटर में क्या है, इसको हमको देखना है। तो चलिए 21 हुआ था शायद, 22वां देखते हैं। बैरोमीटर ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, और 23वें पर हम देखेंगे बैरोग्राफ। ये क्या करता है, वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को बताता है। तो यहां पे देख लीजिए, गड़बड़ नहीं करना है, दोनों में देखिए माइनर सा डिफरेंसेज है। यहां पे हम देखते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है, यह सिर्फ वायुमंडलीय दाब को बता रहा है। किसको बता रहा है, वायुमंडल का दाब कितना है, दबाव कितना है, सिर्फ इसको बता रहा है। लेकिन बैरोग्राफ क्या करता है, बैरोग्राफ उपकरण वायुमंडल के दाब को तो बताएगा ही बताएगा, और उसमें जो होने वाले चेंज है, यहाँ परिवर्तन शब्द लग गया है, चेंज, ये चेंज को ही बताता है कि भैया वायुमंडलीय दाब में कितना क्या परिवर्तन हो रहा है, उसको कौन बताता है, तो बैरोग्राफ बताता है। और जब हम लोग साइंस आगे जब पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि बैरोग्राफ के पटकान का ऊपर या नीचे गिरना, या मतलब एकाएक ऊपर उठना, या एक बार ऊपर उठना फिर नीचे गिरना, या एकाएक नीचे गिरना किस स्थिति का सूचक होता है, तो इसको वहां पे बताएं, वहां पे पढ़ा जाएगा। और ये काम कौन करता है, बैरोग्राफ करता है। एक 24वां देखिए, एक्टिनोमीटर। ये सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है,
ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, मैंने फोनोमीटर और लक्स मीटर पढ़ाया था। तो लक्स मीटर और फोनोमीटर जो होते हैं एक प्रकाश की तीव्रता को बताते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों की तीव्रता काफी ज्यादा होती है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को अगर बताने वाला मेन उपकरण जो है वो अगर ऑप्शन में अगर फोनोमीटर भी दे दे, आपका लक्स मीटर भी दे दे और एक्टिनोमीटर भी दे दे, तो आपका ऑप्शन एक्टिनोमीटर पे जाएगा। एक्टिनोमीटर मेनली जो है सिर्फ सूर्य की किरणों की तीव्रता को बताने के लिए ही या मापने के लिए बनाया गया उपकरण है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एक है आपका कंप्यूटेटर, इसे हम हिंदी में कहते हैं दिक् परिवर्तक। ठीक है, कंप्यूटेटर क्या करता है, यह विद्युत धारा की दिशा को बदलने वाला उपकरण है। ठीक है, कंप्यूटेटर क्या करता है, यह विद्युत धारा को विद्युत धारा की दिशा को बदलने वाला उपकरण। आईएमपी है। कंप्यूटेटर पूछा गया एग्जाम में है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा की दिशा को बदलने में करते हैं या विद्युत धारा की दिशा को बदलने में किया जाता है, तुरंत आपको ऑप्शन लगाएंगे कंप्यूटेटर। कंप्यूटेटर। चलिए 26वां देखते हैं, एक बहुत ही आईएमपी है जिसका नाम है बाइनोकुलर्स। ठीक है, जैसे पेरिस्कोप क्या कर रहा था, पेरिस्कोप पानी के अंदर से बाहर देखने में काम आने वाला उपकरण था, में काम कर रहा था। और बाइनोकुलर्स क्या करता है, यह जो है एक प्रकार का टेलीस्कोप ही होता है जो दूर की वस्तुओं को देखने के काम में आता है, लेकिन टेलीस्कोप से अलग होता है। टेलीस्कोप से हम लोग तारे, ग्रह वगैरह वगैरह की, चंद्रमा वगैरह को देख पाते हैं, लेकिन बाइनोकुलर्स से उनको नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को देख लेते हैं। तो बाइनोकुलर्स क्या करता है, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के काम में आने वाला उपकरण। ठीक है, और एक और है बोलोमीटर। बोलोमीटर देख आप एग्जाम में पूछा गया है, 27 पे चले आते हैं। बोलोमीटर ठीक है, यह क्या करता है, यह ऊष्मीय विकिरण को मापता है। ठीक है ना, ऊष्मीय विकिरण को मापता है। इसको आप याद करके रखिए कि ऊष्मीय विकिरण को मापता है या बताता है, मापता है। ठीक है, एक और है एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही वीआईएमपी है, जिसको हम बोलते हैं क्रायोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, 28 देखते हैं, क्रायोमीटर। कोई भी वस्तु है जिसका बहुत ही निम्न ताप है। ठीक है, तो निम्न ताप को अगर हमको जानना है कि इसका निम्न ताप कितना है, तो उसके लिए हमको क्रायोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि निम्न ताप लगभग कह सकते हैं, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास के ताप को मापता है,
ठीक है, आगे एक और देखते हैं 29 डिक्टाफोन। ये क्या करता है, ध्वनि को रिकॉर्ड करता है, ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। एक उपकरण और है आईएमपी, ये भी एग्जाम में दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी है, आरी स्कोप, जिसका प्रयोग नाक कान ईएनटी सर्जन करते हैं, ईएनटी डॉक्टर जो होते हैं वो नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं, जिसका नाम है आरी स्कोप, आरी स्कोप। हालांकि इसको हम बायोलॉजी में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आ गया यहाँ पे तो बता दे रहे हैं कि यह मतलब कान के अंदर, कान के अंदर देखे जाने वाला, देखे जाने वाला उपकरण है। उपकरण है। एक और है, आया हुआ है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है, 31 पे चलते हैं। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, ठीक है, यह बहते हुए वायु की गति, वायु की गति व दिशा को मापता है। ठीक है, और एक और है, बहुत ही आईएमपी है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोमीटर। इसको यहीं पर देख लेंगे हम लोग 32 में, क्रोनोमीटर। पानी की जहाजों, पानी की जहाजों में सटीक समय, सटीक समय को बताने वाला उपकरण। ठीक है, देखिए दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। एक और हो जाएगा, इसको भी यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सटीक समय को बताने वाला उपकरण है। एक 33 देखते हैं। हाँ, विस्कोमीटर, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है हुआ है कि नहीं, पता नहीं, शायद पीछे हुआ है या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर हो गया तो एक बार दोहरा देते हैं। विस्कोमीटर द्रव्य की श्यानता, शायद हो गया है, द्रव्य की श्यानता, ये हो गया है, विस्कोमीटर हो गया, इसको मिटा देते हैं, मुझे याद आ गया, विस्कोमीटर हुआ है। 33 पे हम देख लेते हैं, बहुत ही आईएमपी है ये, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है, आप देख लीजिए, पिछले का पेपर उठा करके वहां भी पूछा गया है, और वनडे एग्जाम में पूछा गया कि थर्मोस्टेट का काम क्या है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि किसी भी निकाय के तापक्रम को निश्चित स्थिति या दशा में बनाए रखता है। मान लीजिए किसी का तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या जो कुछ भी है, तो उसको उसी अवस्था में बनाए रखने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ना तो कम हो ताप ना तो ज्यादा हो, थर्मोस्टेट का। यह क्या करता है, किसी निकाय के तापक्रम को, किसी निकाय के तापक्रम को निश्चित अवस्था में बनाया रहता है।
बनाए रखता है। ठीक है, तो हमने लगभग 33 उपकरण देखे हैं और 33 जितने भी उपकरण हैं यहाँ पे VIMP है। यहाँ से क्वेश्चन खूब आए हुए हैं। आप इसको चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप इसको एक बार जरूर इस वाले पार्ट को एक बार जरूर आप पढ़ करके जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, यहाँ से आते भी रहते हैं। एक हम यहाँ पे देख लेते हैं उपकरण को, यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए 34 है ये ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग, खासकर मैंने देखा है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग मतलब मांगते जब हैं, वो द्रव जो होता है, हम लोग गांव की भाषा में जूस बोलते हैं, तो कहते हैं भैया थोड़ा ग्रेवी दे दीजिए। तो ग्रेविमीटर क्या करता है, ग्रेविमीटर से हम पानी में, मान कभी कभी देखिए दुर्घटना हो जाती है समुद्रों में या कहीं पर भी, मान लीजिए अगर जल में तेल की मात्रा को ज्ञात करना है कि जल में तेल की मात्रा कितनी है, तो उसके लिए ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह क्या करता है कि जल में तेल की मात्रा, तेल की मात्रा को बताने वाला उपकरण है। एक और देख लेते हैं यहीं पे, एयरोमीटर 35, एयरोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है एयरोमीटर, यह वायु व गैस का भार व घनत्व को बताता है। ठीक है, चलिए हमने 35 उपकरण को देख लिया। बहुत ही IMP यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर दोहराए भी जाते रहे हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देख करके जाइए एग्जाम देने से पहले। बैरोमीटर बहुत ही IMP, वायुमंडलीय दाब, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन, एक्टिनोमीटर सूर्य है, कंप्यूटेटर दिक परिवर्तक है, बाइनोकुलर्स, बोलोमीटर, क्रायोमीटर। देखिए क्रायोमीटर और क्रोनोमीटर में अंतर है, निम्न ताप, क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न ताप, डिक्टाफोन ध्वनि को रिकॉर्ड, आलिस्कोप कान के अंदर, एनीमोमीटर या बहते हुए वायु की गति, इसकी बहुत VIMP है। एनीमोमीटर VIMP है, कई बार एग्जाम में आया है। क्रोनोमीटर भी VIMP है, थर्मोस्टेट भी बहुत ही VIMP है। मिला जुला करके सब VIMP है, कोई मतलब सब IMP है। कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे एक सोनार नामक उपकरण है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप पेपर उठा कर देखिए, कुछ खूब यहाँ से आया हुआ है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में छिपी या हम कह सकते हैं डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, सोनार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बहुत ही VIMP है, इसको भी आपको याद करके रखना है। और जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे वहां पर कि इसमें जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपस जो है टकरा करके लौट करके आती हैं। सोनार हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका रडार है, रडार क्या करता है, रडार भी मतलब खासकर रडार बनाए जाते हैं दुश्मन देश के वायुयान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह की स्थिति, मतलब कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पर है, मतलब कितनी दूरी पर है, इसका पता लगाने के लिए हम रडार नामक उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आपके कुछ VIMP यंत्र और उसके कार्य। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर कोई यंत्र और कार्य में देखूंगा IMP है और मिस हो रहा है, उसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। अब एक अगली क्लास में लूंगा जैसे किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन हो सकता है मिस हो रहे हो जो IMP हो, लेकिन जैसे कुछ ऐसे हैं जिनको हम बायोलॉजी में पढ़ लेंगे, जैसे क्रेस्कोग्राफ है, जैसे आपका स्टेथोस्कोप है, स्फिग्नोमैनोमीटर है। ऐसे करके बहुत से उपकरण हैं जिनको हम बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स से संबंधित उपकरण ही पढ़ेंगे। ठीक, अब इसके बाद जैसे डायनमो है, अब कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अलग से फिर से पढ़ाऊंगा,
क्योंकि वह किसको किस चीज़ में बदलता है, बहुत आईएमपी है, जैसे डायनमो हो गया आपका, विद्युत मोटर हो गया आपका, माइक्रोफोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ऐसे करके इनको एक चैप्टर के अंतर्गत इसको अगले वाले वीडियो में मैं उसको क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ से मतलब एक आध क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं, तो आपका तैयार हो जाएगा। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।